आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बात चुनाव पर होगी क्योंकि कल आखिरी चरण का मतदान होना है, 7वें चरण का। और दूसरी बात ये कि बढ़ती गर्मी के बीच आखिरकार 300 लोगों की जान चली गई है अब तक। बिल्कुल देखिए, 8 राज्य ऐसे हैं जहां हीट वेव का अलर्ट है। सबसे ज्यादा बिहार में हालात खराब हो रहे हैं। कई जगह लोगों की जानें जा रही हैं। अ, कई जगह अस्पताल जो है वो फुल हो गए हैं। और इस बीच दिल्ली के हालात आपने देखे हैं जी। खुशबू। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की भी जल मारामारी संकट हो रही है, बिल्कुल। जल और संकट अब भी गहरा रहा है। देखना होगा कि क्या हरियाणा जो है राज्य वो मदद कर पाएगा, क्या अतिरिक्त पानी दे पाएगा। और जो स्थिति है वो यहाँ पर, और कई पॉश इलाके, आप छोटे मोटे इलाके तो छोड़ बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल वहां पर पानी की दिक्कत हो रही है, वहां पर लोगों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल। तो देखिए, जो हालात गर्मी से बन रहे हैं, इनको लेकर ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से भी कि आने वाले 2 से 3 दिन अभी कोई राहत के आसार नहीं है। पूरा प्रिकॉशन लीजिए ताकि आप गर्मी से खुद को बचा पाएँ। कल भी हमने इस बात को लेकर आपको जानकारी दी थी, तमाम अपडेट आपके सामने रखा था। लेकिन सुबह-सुबह जो बिहार से खबर आई, कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर 12 लोगों की बिल्कुल। मौत हो गई है, कहीं 4 लोगों की मौत हो गई है, कहीं 3 औरंगाबाद लोगों की। बहुत प्रभावित रहा औरंगाबाद है। में देखिए 20 लोग अस्पताल में एक साथ एडमिट एडमिट कराए गए कराए और गए, 10 से 12 लोगों की वहाँ जान जान चली चली गई गई है। है ना? तो इस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं। कई जगह जो है प्रशासन भी जाँच कर रहा है इन तमाम चीज़ों की। और हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, चूँकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है कई जगह। अगर आप राजस्थान की बात करें तो 50 डिग्री के आसपास वहाँ पर तापमान पहुँचा बिल्कुल, हुआ है खुशबू। बिल्कुल। फलौदी तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना रहा है। और ऐसे में आप तमाम जगहों की अगर आप बात करें, राजस्थान की बात हुँ। कर लें, दिल्ली की बात कर लें, नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, हर जगह पर स्थिति बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। और देखिए, अब आईएमडी जो है वो ये कह रहा है कि 12 से 3 बजे तक आप मत निकलिए घरों से, लेकिन ऐसा हुँ। संभव है नहीं। अब जिनका ऑफ़िस आ रहा है, जिनको काम करना है, वो निकलेंगे ही, लेकिन अब इसी निकलने के बीच में आपको ही अपना ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल। आप किस तरह से अपने आप को कवर करके निकलें कि आपको धूप की सीधी किरणें जो हैं वो ना लगें। दिल्ली के मुंगेश्वर में आपने देखा कि 52 डिग्री हाँ, सेल्सियस दर्ज हुआ। हाँ, हालाँकि मौसम विभाग ने बाद में कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यू टेक्निकल था, फॉल्ट लेकिन है। 50 के आसपास तो टेम्परेचर दर्ज हो ही हो रहा ही है रहा है, खुशबू, बिल्कुल, बिल्कुल। मोस्टली 50 जगहों के पर। डिग्री तो हो ही रहा है, तो मतलब आप समझ के रखिए स्थिति हुँ। बहुत खराब है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 दिनों में बारिश हो जाएगी, मौसम खुशनुमा हो जाएगा, तो ये भी गलतफ़हमी निकाल दीजिए, क्योंकि जहाँ पर मानसून आना है, केरल की अगर आप बात करें, तो वहाँ पर भी अभी स्थिति मानसून वाली नज़र नहीं आई है। बिल्कुल। तो देखिए, आपको तमाम सावधानियाँ बरतनी होंगी। इसके साथ खुशबू ने कहा कि हम इलेक्शन पर भी बात करेंगे, जी। क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दिन है। कल पूर्ण आहुति कह सकते हैं इस महायज्ञ में जी, पड़ेगी, क्योंकि कल अंतिम चरण का चुनाव होना है, 57 सीटों पर इलेक्शन होना है। और ये चरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है खुशबू, क्योंकि जी, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर भी इसी चरण में चुनाव होना है। बिल्कुल। और भी तमाम ऐसी हॉट सीटें, चाहे हम हुँ, गोरखपुर की बात करें जो कि हुँ, मुख्यमंत्री योगी का गढ़ है, जी, उनकी भी परीक्षा इस सीट में हो जाएगी। जिन यूपी में 13 सीटों में इलेक्शन होगा, हुँ। उनमें से 6 सीटें इसी संभाग की बिल्कुल, देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो आप बनारस की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, मीसा भारती का जो सीट है उस पर, पाटलिपुत्र, हाँ, उसकी पाटलिपुत्र, बात कर लें आप, पाटलिपुत्र की, तो कई अहम है। अनुराग ठाकुर की सीट है, कंगना रनौत जो मंडी की हमीरपुर, सीट पर है, हमीरपुर, हमीरपुर से मंडी, अनुराग ठाकुर हैं। बिल्कुल। तो हुँ, मंडी से कंगना रनौत है, तो कई ऐसी हॉट सीट हैं जिसका ज़िक्र हम करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, जो हुँ, अंतिम चरण की अगर आप बात करें, तो उससे पहले पीएम जो है वो पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी, सियासत उस पर भी काफ़ी तेज़ हो गई है। बहरहाल, अब जब कल वोटिंग होगी और खत्म, मतलब जब ईवीएम में लॉक हो जाएगी, कितने, दो 900 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, 900 से 950। ज़्यादा प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस चरण में होने वाला है। 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। बिल्कुल। और देखिए, यूपी की 13 सीटें हैं, हाँ। पंजाब की 13 की 13 हुँ, सीटें, एक साथ हुँ। इलेक्शन वहाँ पर भी होगा। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर इलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि पश्चिम बंगाल की जो सीट है बेहद महत्वपूर्ण, ममता बनर्जी के अभिषेक भतीजे भी बैनर्जी। जी, वहाँ से जी। जो है चुनावी मैदान में हैं, तो उनकी साख पर भी साख दांव पर लगी हुई है। हुँ। इधर मीसा भारती का पाटलिपुत्र से आप ज़िक्र कर रही हाँ। थी। वो लगातार 14 और 19 में हार चुकी हैं रामगोपाल हुँ, से, बिल्कुल। और इस बार भी वही आमने-सामने हैं, तो वहाँ पर क्या हुँ। स्थिति होगी इस पर भी नज़र रहेगी। रविशंकर प्रसाद जो है वो बयान इस पर दे चुके हैं। उनका बयान भी महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर जो सबसे बड़ी और पहली निगाह होगी वो वाराणसी पर ही होगी खुशबू। बिल्कुल, बिल्कुल, वाराणसी पर होगी, क्योंकि देखिए वाराणसी में जो लक्ष्य है, हुँ, वो ये रखा गया है कि 10 लाख का अंतर हो इस बार। मतलब इस हुँ, बार बनारस में ये बात नहीं हो रही कि जीत और हार हो, इस बार ये बात हो रही है कि कितने मतों का अंतर होना चाहिए, और बिल्कुल। उसे भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। पूरी की बिल्कुल। पूरी और कोशिश उसका की एक गई है। रीज़न भी है खुशबू। देखिए, हुँ, 2014 और 19 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोटों का जो आंकड़ा है उसको आप देखिए, और अजय राय का जो वोटों का आंकड़ा हुँ। रहा है वो आप देखिए। अजय राय के लिए ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि वो 9 से लगातार यहाँ लड़ रहे हैं और जी। हारते जा रहे हैं। तो वो हार की हैट्रिक भी आप कह सकती हैं। हुँ, 14 में 75,000 प्लस उनको वोट मिले थे। हुँ।
2019 में ये आंकड़ा 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1,52,000 के आसपास हम्म। पहुंच गया था। और इधर आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोटों का आंकड़ा देखेंगी तो 2014 में ये 5 लाख प्लस था, जो कि 2019 में 6 लाख 6 लाख प्लस हो प्लस हो गया गया था। है ना। तो अब इसको 10 लाख करने का, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल 10 लाख करने की पूरी कोशिश है। तो सबसे बड़ी चुनौती अजय राय के आगे नजर आती है, बिल्कुल, क्योंकि वो चुनौती नज़र लगातार, आती है या फिर हाँ ये कह लीजिए लक्ष्मी, ये नज़र आता है कि वो क्या बचा पाएँगे। हाँ मतलब बस। आप वो देखिए ना कि बनारस में अब जो हालात है वहाँ पर जब आप ग्राउंड पे पहुँचे, लोगों से बात करें, वो जो स्थिति है गोरखपुर की और बनारस की, मैं दोनों की ही कहूँगी। मतलब लोग बिल्कुल बहे हुए हैं कि नहीं, यहाँ तो बहुत काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव माहौल है। और खुद पीएम की मौजूदगी वहाँ पर, आपको नामांकन के दिन याद होगा किस तरह से भव्य कार्यक्रम हुआ था। मतलब बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन था एक तरह से वो। बिल्कुल। और वहां के लोगों से बस अपील की जा रही है, युवाओं को कल लेटर लिखा जो फर्स्ट टाइम हाँ, वोटर्स हैं फर्स्ट टाइम पीएम ने, वोटर्स को क्या क्या वोट वोट जरूर कीजिए, कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा वोट वोट कीजिए। कीजिए। तो हर तरह से कोशिश यही है कि बनारस में जो जीत हो वो भव्य हो। वो भव्य हो। और देखिए, हम चूंकि वीआईपी सीटों की बात कर लेते हैं, अभी आपने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया, हाँ। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की साख भी दांव पर है, चूंकि वो मंत्री रहे हैं। और 2008 में जो उपचुनाव हुआ था, तब उन्होंने यहाँ से जीत की हाँ। बाजी मारी, और उसके बाद उन्होंने यहाँ से मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल 2009, लगातार जीते 2014, हैं। 2019 19। लगातार वो यहाँ से जीत हासिल करते रहे। बिल्कुल। तो अब अनुराग ठाकुर के लिए भी चुनौती है। हालाँकि देखिए, अनुराग ठाकुर का जो स्टाइल रहा है लक्ष्मी, अगर आप उसकी बात करें, बहुत एक्टिव रहते हैं। बहुत मतलब हर चीज़ को लेकर, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर एक काम को लेकर वो बहुत एक्टिव हैं। युवा हैं, लोगों के बीच में उनकी एक अलग अच्छी पहचान है, पॉजिटिव वे में अगर इसे देखा जाए। बिल्कुल। बहरहाल अब तो उन्होंने कितना काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और जनता के बीच में वो किस तरह से गए हैं, जनता के मन में क्या, ये देखना होगा। ज़िक्र कंगना रनौत की सीट हाँ, का। मंडी सीट का जी। आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि मंडी सीट देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस का इसको गढ़ कहा जाता है, हाँ। और कहा जाता है कि मंडी सीट पर ना राजघराने का अपने आप में एक बड़ा वर्चस्व प्रभुत्व रहा है, बिल्कुल। वर्चस्व रहा है। हुँ। हालांकि 2019 में यहाँ पर जो है वो बीजेपी को सफलता मिली थी, लेकिन जब 21 में इलेक्शन हुआ, हुँ। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रतिमा सिंह है, प्रतिभा हुँ। सिंह जिनके बेटे हाँ। विक्रमादित्य को हुँ। टिकट दिया गया है, हुँ। उन्होंने फिर यहाँ से बाजी मारी। बिल्कुल। तो इस बार जो है वो कंगना वर्सेस विक्रमादित्य का सामना है। हाँ। किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनेगी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि कंगना रनौत साफ तौर पर ये उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं चूंकि मंडी की बेटी हूँ, और कंगना रनौत को लेकर काफ़ी बयान भी बयान आपको बड़ा याद होगा कि चर्चा में रहा। सुप्रिया सुले हाँ, ने सुप्रिया बयान सुले जो ने भी, दिया था, उसके बाद कई सारे हाँ ऐसे बयान थे जो सामने आए कि ये लोग तो घूमने आए हैं मंडी हाँ में, बहुत सारी चीजें कही गई। तो अब उसका कितना लाभ, पीएम पहुंचे थे, याद होगा आपको, हाँ, अगर पीएम ने वहां प्रचार किया पर है। प्रचार प्रसार किया था उनके लिए, तो कितना फायदा मिलेगा ये देखना होगा। और कंगना को अगर आप ऐसे देखें तो बॉलीवुड में उन्होंने एक अलग पहचान अपनी जरूर बनाई है, हाँ, लोगों के दिलों में राज करती है, लेकिन अब राजनीति में उनका किस तरह से पहला स्वागत कदम है। होगा या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प बिल्कुल होगा। पहला कदम है उनका। बिल्कुल, पहला हालांकि कदम है। विक्रमादित्य को अगर आप देख रहे हैं तो उनको विरासत में मिली है हाँ, सियासत, यस। लेकिन कंगना रनौत का ये पहला कदम है सियासत की ओर, और इस कदम को बढ़ाते हुए उनको कितनी सफलता मिलती है, इस पर नजर रहेगी। हालांकि जो बड़ा फैक्टर कंगना के लिए यहाँ पर रहेगा, वो एक ही नजर आता है कि वो जी। मोदी के नाम पर ही हाँ, और वो चुनावी शुरुआत से मैदान में। कहती भी रही हैं कि हाँ, मोदी ने अच्छा काम किया है, मोदी जो कह देते हैं वो हमारी पार्टी में हो जाता है, हो ऐसी और जाता है। पार्टियों में नहीं है। उनके कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे वो लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित रही हैं। रही है। तो चलिए, इस सीट पर भी नजर रहेगी। और बात मीसा भारती की जो आप कह रहे थे, लक्ष्मी पाटलिपुत्र सीट, ये काफी अहम है। 2008 जी। से ये जो है अस्तित्व में सीट आई, यहाँ पर हुँ। 3 बार इलेक्शन हुआ है खुशबू। और देखिए, यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी जीतता रहा। हालांकि आरजेडी से सबसे पहले जो रामकृपाल यादव थे वो वहीं से जीते, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी की सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे, और वो जीते। मीसा भारती को 14 और 19 में दोनों में दोनों में उन्होंने हराया। मात दी। तो अब तीसरे में अब हैट्रिक लगा अब पाएंगे। तीसरी बार भी आमने सामने का हाँ। मुकाबला है। मीसा भारती के लिए एक बड़ी बड़ी चुनौती है चुनौती है, यहाँ वो पर। दिखता भी है। आप हाँ, देखिए, अच्छा मीसा, जब हम हर चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ज़िक्र ये भी कि मीसा भारती का भी एक प्रचार-प्रसार के दौरान जो उनके भाई हैं, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, अगर आपको याद होगा। हाँ, हाथ उठा दिया था उन्होंने, हाँ, हाँ, और हाँ। बहुत नेगेटिव वे में वो चला गया था। हालाँकि उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, नहीं, मैंने हाथ इसलिए उठाए क्योंकि वो हाथ लगाए थे, बहुत सारी बातें हुई हैं। हाँ। तो अब मीसा भारती को भी कितना फ़ायदा होगा, किस तरह से वो जनता के और बीच में गई खुशबू, हैं। यहाँ पर जी। यादव वोटर जो है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है इस हुँ, सीट पर। हुँ। निर्णायक भूमिका आप कह सकते हैं कि यादव वोटर की यहाँ पर रहती है। बिल्कुल। तो चलिए, इस सीट पर भी नज़र होगी। और इसी के साथ हम अगर चरणजीत सिंह चन्नी की भी बात कर लें, हाँ। जालंधर सीट से हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और जितने टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, वो अब उसी का रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं कि भाई, जब मैं था मुख्यमंत्री तो देखो मैंने क्या-क्या काम किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जी।
जो है वो अपने गढ़ को बचाने के लिए, चूंकि देखिए दलित समुदाय से आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जातिगत समीकरणों के हिसाब से आप देखें, और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अपने गढ़ को बचाने के लिए चरण सिंह चन्नी को यहाँ से उतारा गया है। और आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं खुशबू, कि यहाँ से 12वें प्रधानमंत्री भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं देश के। बिल्कुल। तो चलिए अब नजर तो इस पे भी रहेगी कि इसका कितना फायदा मिलेगा। बहरहाल एक सीट और जिसका जिक्र अफजल अंसारी, जो गाजीपुर से हैं। अब आपको याद होगा कि और भाजपा से जो है पारसनाथ राय और बसपा से उमेश सिंह यहाँ पर हैं। तो क्या लगता है अफजल अंसारी की जो भूमिका रही है इस पूरे, आप पिछले कुछ समय से देखिए सपा की तरफ से लड़े, कितना सपोर्ट मिल पाएगा ये भी देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मुस्लिम वोटर एक निर्णायक भूमिका निभाता है, एक बड़ी भूमिका उसकी रहती है। और जो हाल ही में हमने देखा है मुख्तार अंसारी को लेकर जो चीजें सामने आई हैं, तो उसका फैक्टर थोड़ा बहुत यहाँ पर नजर निश्चित तौर पर दिखेगा खुशबू, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो चलिए ये कुछ और सीटें रही। सीट और खुशबू बठिंडा की, हम बठिंडा की बात कर लेते हैं, जहाँ से हरसिमरत कौर मैदान हरसिमरत कौर, हाँ, तो वो भी एक बड़ी सीट है। चूंकि शिरोमणि अकाली दल हमेशा से, आप 27 सालों से आप देखिए कि एनडीए का हिस्सा रहा। इस बार यहाँ पर जो है समीकरण बदल रहे हैं। पंजाब में पहली दफा हम इतने सालों के बाद देख रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं है अकाली दल, अलग चुनावी मैदान में है। तो वो कितना फायदे और कितना नुकसान होगा। और पिछली बार अगर जहां तक मैं सही हूं, तो मात्र यहाँ 21,000 वोटों का डिफरेंस रहा था कांग्रेस और हरसिमरत कौर के बीच, कांग्रेस प्रत्याशी और हरसिमरत कौर के बीच सिर्फ 21,000 वोटों का डिफरेंस था खुशबू। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो उसे पाटना, क्या इस बार उसे वो बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, या फिर कम हो जाएगा, इस पर नजर जरूर बनी रहेगी सबकी। बिल्कुल। तो देखिए ये वो सीटें हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बड़ी सीटें थी जिनका जिक्र हमने किया। लेकिन इन सब के बीच अगर कल देखिए आपके निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं ये जगह जहां पर चुनाव होना है, तो वोट जरूर जाइएगा देने। लेकिन इसके बीच ये भी ध्यान रखिएगा कि गर्मी बहुत है। और लक्ष्मी देखिए चुनाव आयोग भी ये कहता है कि अगर आप वोट देने भी निकल रहे हैं तो ध्यान रखिए कुछ बातों का, कि आप किस समय पे निकलें, क्या प्रिकॉशंस लें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप धूप से बचकर और जाइए जरूर और अपना मतदान कीजिए, क्योंकि यही आपका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। बिल्कुल। तो देखिए आखिरी कहते हैं कि पूर्ण आहुति कल हो जाएगी, सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। एग्जिट पोल भी खुशबू कल से आना शुरू हो जाएंगे न्यूज नेशन पर। और देखते देखते देखिए चुनाव भी खत्म होने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तो कल बिल्कुल ठीक कहा खुशबू ने, अपील की है कि अगर आपके क्षेत्र में भी कल मतदान है तो निश्चित तौर पर घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन गर्मी से आपको बचा के रखना है खुद को, और पूरा प्रिकॉशन जरूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज